अर्जुन भगवान से सौम्य रूप दिखाने की विनती क्यों करता है? अदृष्टपूर्वम दृष्ट्वा हर्षिता अस्मि। पहले कभी न देखे को देखकर हर्षित हुआ हूँ। च भयेन में मना प्रव्यथितम। फिर भी भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। देव तत् एव रूपम में दर्शय। हे ज्ञानदाता, वही रूप मुझे दिखाइए। देवेश जगन्निवास प्रसीद। हे देवों के देव, जगत के आश्रय, प्रसन्न हो जाइए। अदृष्ट पूर्वम दृष्ट्वा हर्षिता अस्मि च भयेन में मना प्रव्यथितम। देव तत् एव रूपम में दर्शय। देवेश जगन्निवास प्रसीद। भावार्थ, पहले कभी न देखे रूप को बुद्धि रूपी त्रिनेत्र से देखकर हर्षित हुआ हूँ। फिर भी भयंकर रूप देख भय से मेरा मन अत्यंत व्याकुल हुआ है। अतः है ज्ञानदाता, वही पहले वाला वैकुंठ वासी विष्णु का सौम्य सुखद रूप मुझे बुद्धिगत तीसरे नेत्र से दिखाइए। हे देवों के देव शिव बाबा, जगत के सदा अखुद आश्रय, अभी मैंने जान लिया, प्रसन्न हो जाइए। भयंकर रूप देख भय से अर्जुन का मन अत्यंत व्याकुल। जब भगवान ने अर्जुन ने भगवान की विश्व रूप हाँ, तब अर्जुन ने कांप गए। अर्जुन ने कांप गए। कांपता क्यों? क्या कांप गए बाबा? वो भगवान को अपने साथी मानकर रखे है ना। इसलिए कांपता है कि वो तो भगवान को अपना सखा मित्र समझता था, और मित्रता करके समानता आ जाती है। जब समानता समझी तो फिर थोड़ा उल्टा पलटा भी बोला जाता है कि नहीं? समानता समझ करके उल्टा पलटा कुछ बोला जाता है या नहीं? बोला गया। तो ये देख के कि अरे ये कौन है और मैं कौन हूँ, कांप गया। और आज हिस्ट्री में तो कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली। कोई छोटा प्रजा का वर्ग का आदमी राजा के सामने लाया जाए तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे चलो उनकी तो बात छोड़ दो, किसी बड़े साहूकार के घर में इनकम टैक्स से इंस्पेक्टर पुलिस को लेकर आ जाए तो क्या हालत हो जाती है? हालत खराब हो जाती है। ऐसे ही है, कहाँ नर और कहाँ नारायण नहीं। नर को नारायण बनाने वाला, बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है। भगवान का भयंकर रूप भी और सौम्य रूप भी। मैं ऐसे में प्रवेश करके आता हूँ जो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। देवताओं में बड़ा है इसलिए उसका नाम है महादेव, और असुरों का भी बड़ा है इसलिए उसको कहा जाता है महाकाल। कालों का काल महाकाल। ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर, ऐसा श्याम माने विकराल रूपधारी और ऐसा सुंदर माना सौम्य रूपधारी दुनिया का और कोई धर्म पिता नहीं होता। नाम शास्त्रों में क्या दे दिया है? श्याम सुंदर। अब श्याम सुंदर एक व्यक्ति का नाम होता है या दो व्यक्तियों का नाम होता है?
एक व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर। ऐसे थोड़ा ही कहेंगे कि संगम युग में ब्रह्मा के रूप में सुंदर है या श्याम है, और सतयुग में जब जन्म लेगा तो सुंदर हो जाएगा, फिर तो पर्सनालिटी ही बदल जाएगी। जिस श्याम सुंदर का गायन है वो संगम युग का गायन है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो सारे ही नाम संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। ये तो शिव बाप आकर के बताते हैं कि सतयुग त्रेता में क्या होता है, किसी को पता नहीं। तो बाप अभी बताए देते हैं कि श्याम सुंदर जो गायन है वो अभी संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है। वो ऐसा रूप सुंदर संसार में प्रत्यक्ष होगा जिसकी दुनिया में शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं। 33 करोड़ सब देवताओं की ग्लानि है, एक ही देवता ऐसा है जिसकी कोई ग्लानि नहीं। कौन सा देवता? नारायण। तो जरूर सबसे सुंदर होगा। उससे ज्यादा सुंदर स्वरूप वाला और कौन हो सकता है? फिर जो देवात्माएं हैं उनके लिए वो सुंदर है, और जो दैत्य आत्माएं हैं उनके लिए वो विकराल रूप धारण करने वाला भी है। सुंदर के सुंदर और विकराल रूप से ज्यादा विकराल रूप। पहले वाला सुखद रूप मुझे दिखाइए। वो बाप आकर के हम आत्माओं को परिवर्तन करता है, बुद्धि योग सिखा करके, राजयोग सिखा करके। वो राजयोग सिखाने आया है। पहले सहज और साधारण रूप में आता है, बाद में फिर अर्जुन को अपने विकराल रूप का भी साक्षात्कार कराता है। कहते हैं अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन हुआ। तो जब विकराल रूप का साक्षात्कार कराता है तो अर्जुन अपने हथियार छोड़ देता है। अब मैं कोई चीज नहीं करूंगा। अभी मैंने जान लिया, प्रसन्न हो जाइए। हाँ, विष्णु के विराट वेद में क्या? विराट माने विकराल रूप, बड़े से बड़ा रूप, जिसमें 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का पार्ट भरा हुआ है। बड़े से बड़े राक्षस भी उसमें दिखाए जाते हैं, और बड़े से बड़े पुण्यात्माएं भी उसमें दिखाए जाते हैं, देवताएं भी दिखाए जाते हैं, जानवर भी दिखाए जाते हैं। माने जानवर बुद्धि जो हैं वो भी दिखाए जाते हैं। वो विष्णु है ही मनुष्य सृष्टि का बीज। वो आत्मा 500-700 करोड़ का बीज है या नहीं है? बीज है। तो बीज जब पूर्ण विस्तार को पाता है तो वो विराट रूप धारण कर लेता है। तब नंबरवार एक एक अर्जुन को साक्षात्कार हो जाता है। अर्जुन माने अर्जन करने वाले, सभी अर्जन करने वाले पुरुषार्थियों को साक्षात्कार हो जाता है। नहीं तो उससे पहले संशय करते रहते हैं। कि ये बड़े से बड़ा विराट रूप नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण तन में आता है, साधारण पार्ट बजाता है। जैसे दुनिया के सर्वसामान्य मनुष्य पार्ट बजाते हैं अपनी कर्मेंद्रियों से, ऐसा ही पार्ट बजाता है। तो समझ नहीं सकते हैं।
आखिरी कब समझता है अर्जुन? है जब विराट रूप सामने आता है तब समझ जाता है। अभी मैंने जान लिया, प्रसन्न हो जाइए। भगवान का भी पार्ट है, पहले गुप्त रहता है संसार में और लास्ट में विकराल रूप धारण करके विराट रूप धारण कर लेता है। अर्जुन को क्या साक्षात्कार कराया? विराट रूप का साक्षात्कार कराया। क्यों जरूरत पड़ गई अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार कराने की? है? अर्जुन तो जानता था, पांडवों की लिस्ट में था ना, जानता था, मानता था, उनकी बताए हुए रास्ते पे चलता था, फिर इतना विकराल रूप बड़ा विराट रूप दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो बताना था ना विराट रूप का। तो क्या जानता नहीं था विराट रूप को? है? मित्र मानता था भगवान है? मित्र के रूप में मानता था भगवान रूप में मानता था, इसलिए भगवान के रूप में मैंने गुरु के रूप में नहीं मानता था, भगवान सदगुरु के रूप में नहीं मानता था ना, मित्र समझता था। एक मित्र का रूप होता है, एक होता है सदगुरु का रूप। सदगुरु के रूप से सदगति मिलेगी या मित्र के रूप से सदगति मिलेगी? मित्र के रूप से तो सदगति नहीं मिल सकती। तो जो सदगुरु का रूप नहीं माना, इसका मतलब उन्होंने अंतिम स्वरूप परमात्मा का समझा ही नहीं कि हमारी गति सदगति किससे होनी। संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं बना, इसलिए फिर निश्चय बुद्धि बनाना पड़ता है। माने परमात्मा जिस तन में प्रवेश होता है उसके द्वारा भी गुप्त पार्ट बजाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में इतना समय हो गया, लंबा समय पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, बेसिक नॉलेज पढ़ते समय 33 साल हो गए और एडवांस नॉलेज पढ़ते पढ़ते 33 साल पूरे हो गए। ये 66, 67, 68 साल पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक भी निश्चय अनिश्चय का चक्र क्यों चल रहा है बुद्धि में? है साधारण समझते हैं, क्योंकि साधारण रूप समझते हैं, इसलिए साधारण जो है वो बुद्धि में टिकता नहीं है। इसलिए अमृतवाणी में बोला हुआ है, आगे चल करके ये साधारण रूप गुप्त हो जाएगा। जो साधारण रूप देखते हैं वो साधारण रूप गुप्त हो जाएगा, विराट रूप में प्रत्यक्षता होगी। उस समय बच्चों को भी निश्चय बैठेगा। अभी बच्चे भी समझ के धैर्य में आ जाते हैं, कोई थोड़ी उल्टी सीधी बातें आकर के कर देता है तो हाँ ये बात सही होगी, बात ऐसी ही है। हम भी कभी कभी सोचते हैं क्या इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी हिलते डुलते रहते हैं। हिलते डुलते रहते हैं का मतलब क्या हुआ कि निश्चय बुद्धि विजयते अभी नहीं बने।